अपनी पहली छुट्टी का पास हाथ में लिए सिपाही मोहन संतरी चौकी से गुजरने ही वाला था कि एक ऐसी आवाज ने उसके कदम रोक दिए जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ए जवान, जरा यहां आना। मिलिट्री पुलिस एमपी की बाजूबंद पहने लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राठौड़ डिवीजन के सैन्य पुलिस प्रमुख थे। बारिश में चौकी की तेज रोशनी में मोहन के गालों और कनपटी पर नीले बैंगनी चोट के निशान साफ दिख रहे थे और उसके फटे होंठों पर गहरे लाल रंग का सूखा हुआ खून जमा हुआ था। कर्नल राठौड़ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में पूछा, छुट्टी जा रहे जवान का ये चेहरा ऐसा क्यों है? डरे हुए मोहन ने झट से सिर हिलाया। जी साहब, वो ट्रेनिंग के दौरान चोट लग गई। लेकिन कर्नल राठौड़ की आंखें तलवार की धार जैसी थीं। ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग के नहीं, पिटाई के निशान हैं। कर्नल ने बिना कुछ कहे मोहन का बैग उठाया और उसे लगभग जबरदस्ती सैन्य पुलिस के दफ्तर में ले गए। पुरानी ट्यूबलाइट की पीली रोशनी में उन्होंने मोहन को एक कप गर्म चाय दी और धीमी गंभीर आवाज में कहा, यह सैन्य पुलिस का अधिकार क्षेत्र है। जो भी हुआ है सच सच बताओ। दोनों हाथों से कप को पकड़े मोहन आखिरकार फूट फूट कर रो पड़ा। उसने नायक किशन सिंह और उसके साथियों द्वारा हर रात दी जाने वाली यातनाओं, अपमान और उस हिंसा पर आंखें मूंद लेने वाले प्लाटून कमांडर का नाम उगल दिया जैसे कोई जहर उगल रहा हो। जब मोहन का लंबा बयान खत्म हुआ तो कर्नल राठौड़ ने एक गहरी सांस ली और अपनी मेज के कोने पर 2 बार उंगलियां थपथपाईं। ठीक है, अब तक हिम्मत बनाए रखने के लिए शुक्रिया, और मैं तुमसे एक वादा करता हूं, जब तुम छुट्टी से लौटोगे तो तुम्हें इस हाल में पहुंचाने वाले लोग इस यूनिट में नहीं होंगे। इसलिए आराम से अपनी छुट्टी मनाओ और वापस आओ। यह ठंडी घोषणा पूरे दफ्तर में गूंज गई। मोहन ने डर और एक अजीब सी राहत के साथ सैल्यूट किया और संतरी चौकी के बाहर अंधेरे में गायब हो गया। जब उसकी बस घुमावदार पहाड़ी सड़कों से नीचे उतर रही थी, डिवीजन के भीतर सैन्य पुलिस प्रमुख की शक्ति चुपचाप लेकिन बेरहमी से सक्रिय हो रही थी। पूरी यूनिट की बत्तियां बुझ चुकी थीं, लेकिन सैन्य पुलिस मुख्यालय में अब भी रोशनी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राठौड़ ने ऑपरेशन प्रमुख, जांच अधिकारी और सूचना विश्लेषण टीम के प्रमुख 3 लोगों को एक छोटे से ब्रीफिंग रूम में तत्काल बैठक के लिए बुलाया। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, उन्होंने मेज पर एक छोटी सी USB ड्राइव रखी। यह आज संतरी चौकी के CCTV फुटेज का बैकअप है। मोहन जिस हिस्से में दिखा है उसे जूम करके बारीकी से देखो। चेहरा, चोट के निशान, कोण, चलने का तरीका, सब कुछ का विश्लेषण करो और दुर्व्यवहार की संभावना को आंकड़ों में बदलो। ऑपरेशन प्रमुख, एक कैप्टन की आंखों में चमक आ गई। यही तुम्हारी इजाजत है? कर्नल की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि कोई भी सवाल उठाने पर उसका रैंक वहीं छीन लिया जाता। जल्द ही सूचना विश्लेषण टीम ने एक बड़ा बोर्ड खोला। बैरक, मेस, कैंटीन और ट्रेनिंग ग्राउंड में लगे CCTV की सूची प्रोजेक्टर पर दिखाई दी और प्राथमिकता के आधार पर सबूत इकट्ठा करने के लिए लाल निशान लगते चले गए। कर्नल राठौड़ ने टीम लीडर को निर्देश दिया, पीड़ित जवान सिर्फ एक बार नहीं पीटा गया। उसका चेहरा बता रहा है कि यह कम से कम 1 महीने से चल रहा है। पिछले 15 दिनों के बैरक, मेस और जिम के सारे रिकॉर्ड निकालो। कौन, कहां, कितने बजे किससे मिला, उसकी पूरी मूवमेंट का नक्शा बनाओ। जी साहब, इसके लिए मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच की भी जरूरत पड़ेगी। वारंट की जिम्मेदारी मेरी है, तेजी से काम करो। जांच अधिकारी पहले ही शुरुआती गवाहों की सूची बना रहा था। मोहन के बैरक में रहने वाले 9 जवान, उसके ठीक ऊपर के रैंक के सिपाही और नायक और मुख्य आरोपी नायक किशन सिंह के सेक्शन के सभी सैनिक। नामों के आगे संरक्षित गवाह के लिए नीले स्टिकर और संभावित अपराधी सहयोगी के लिए लाल स्टिकर चिपकाए गए। अगला कदम पूछताछ थी। लाइट्स आउट के 30 मिनट के भीतर सैन्य पुलिस की एक गुप्त टीम बैरक के आपातकालीन निकास और पिछले दरवाजे की ओर बढ़ी। जिन जवानों के पीड़ित होने की सबसे ज्यादा संभावना थी, उन्हें चुपचाप मेज के पास एक छोटे से परामर्श कक्ष में ले जाया गया। जब इलेक्ट्रिक केतली में चाय उबल रही थी, सैन्य पुलिस का जांचकर्ता अपनी MP बाजूबंद के बिना सामान्य लड़ाकू वर्दी में बैठा था ताकि माहौल तनावपूर्ण न हो। हम यहाँ किसी को चोट पहुंचाने नहीं आए हैं, लेकिन अगर तुमने सच छुपाया तो तुम भी सह अपराधी बन सकते हो। घबराई हुई आंखों से देख रहे एक सिपाही ने आखिरकार अपना मुंह खोला।
उसने बताया कि कैसे नायक किशन सिंह अपनी वर्दी की जेब से सिगरेट निकालते हुए कहता था, यह रैगिंग नहीं, शिक्षा है। उसने बताया कि कैसे रात की ड्यूटी के बाद सुबह के वक्त बैरक में जवानों को बुरी तरह पीटा जाता था। पिटाई के बाद किशन सिंह यह कहकर धमकाता था, प्लाटून कमांडर साहब भी हमारी तरफ हैं। एक एक करके गवाहियां पहेली की तरह जुड़ती गईं। सैन्य पुलिस की निगरानी टीम ने 2 छोटे ड्रोन उड़ाए। ड्रोन ऑपरेटर पसीना पोंछते हुए स्क्रीन को जूम कर रहा था। ड्रोन बैरक के पीछे बने धूम्रपान क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगा रहे थे और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। धूम्रपान क्षेत्र के पास एक कूड़ेदान में खून से सने और जले हुए पट्टियों के टुकड़े साफ दिखाई दे रहे थे। कर्नल राठौड़ ने मॉनिटर को देखते हुए मन ही मन हिसाब लगाया। अपराध का समय, अपराध का स्थान, सबूत छिपाने की कोशिश, सारे सबूत मिल गए। अभी सुबह भी नहीं हुई थी कि प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर के लिए बुलावा आ गया। जांच अधिकारी ने प्रशासनिक दफ्तर के स्पीकर फोन पर संक्षेप में सूचित किया, तुरंत सैन्य पुलिस के जांच कक्ष में हाजिर हों। देरी करने पर इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी जाएगी। नींद से जागकर चीखते भागते हुए आया प्लाटून कमांडर घबराया हुआ था, लेकिन सैन्य पुलिस के गलियारे में खड़े कर्नल राठौड़ के चेहरे के भाव देखकर वह सहज ही समझ गया कि खेल खत्म हो चुका है। रिपोर्ट थी कि ट्रेनिंग के दौरान अनुशासन सिखाया गया था, लेकिन सीसीटीवी में तो जवान हर रात बैरक के पिछले दरवाजे से बाहर घसीटे जाते हुए दिख रहे हैं। प्लाटून कमांडर ने हाथ मलते हुए सफाई दी, साहब ये स्थायी कैडर के जवान हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल था। काबू? हिंसा को नजरअंदाज करना और एक भी रिपोर्ट न लिखना, यह कर्तव्य की अवहेलना है। कर्नल राठौड़ ने ठंडी आवाज में जांच अधिकारी से कहा, प्लाटून कमांडर और कंपनी कमांडर दोनों अब आरोपी हैं। इनके मोबाइल फोन तुरंत जब्त करो। सुबह 5:33 बजे जब सूरज निकल रहा था, तैयार की गई पहली जांच रिपोर्ट में एक वाक्य लाल अक्षरों में लिखा था, 7 पीड़ित जवानों की पहचान हुई, कुल 17 अपराधी सहयोगी होने का अनुमान। यूनिट के कमांडरों, प्लाटून और कंपनी कमांडर की मिलीभगत की उच्च संभावना। वीडियो और भौतिक साक्ष्य प्राप्त। डिवीजन कमांडर को आपातकालीन रिपोर्ट दी जाएगी। कागज पर स्याही सूखने से पहले ही कर्नल राठौड़ ने घोषणा की, इस ऑपरेशन का कोड नेम सफाया है। बिना किसी भावना के काम को अंजाम दो। उस समय छुट्टी की बस में सो रहा मोहन इस बात से बेखबर था कि जिस यूनिट में वह लौटने वाला था वह पहले ही पूरी तरह से बदल रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राठौड़ ने मजबूत कदमों से डिवीजन कमांडर के दफ्तर का दरवाजा खोला। डिवीजन कमांडर मेजर जनरल अजय सिन्हा अचानक मिले आपातकालीन बुलावे पर अपनी फील्ड जैकेट पहने हुए दस्तावेजों को देख रहे थे। ऐसा क्या मामला है? कर्नल राठौड़ ने एक पन्ने की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मेज पर रखी। हर पैराग्राफ में लाल हाइलाइटर से चिह्नित लगातार क्रूरता, कमांड की जिम्मेदारी और सज्जा की सिफारिश जैसे शब्द जनरल की आंखों में चुभ रहे थे। प्लाटून और कंपनी कमांडर आरोपी के तौर पर जांच के दायरे में हैं। फिलहाल उनके फोन की फोरेंसिक जांच चल रही है और हमने क्रूरता के 3 वीडियो फाइलें बरामद की हैं। जनरल सिन्हा का चेहरा सख्त हो गया। अगर इस तरह के मामले की औपचारिक जांच शुरू होती है तो डिवीजन की इज्जत बचानी होगी साहब, लेकिन इसे दबाना गैरकानूनी है, कर्नल राठौड़ ने साफ कहा। जब विधि अधिकारी और निगरानी प्रमुख चुप रहे तो उन्होंने एक और दस्तावेज आगे बढ़ाया। इसमें सेना अधिनियम के प्रासंगिक अनुभागों का उल्लेख था। ड्यूटी पर हिंसा के लिए सज्जा और दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर कमांडरों के लिए गंभीर परिणाम। जनरल सिन्हा के घुटने पर रखा पेन कांप रहा था। अगर उन्होंने फैसला लेने में जरा भी देरी की तो कल सुबह अखबारों की सुर्खियों में उनका नाम होगा। ठीक है, पूरी जांच की मंजूरी है, लेकिन बाहर खबर नहीं जानी चाहिए। बाहरी खुलासे को रोकने के लिए हमें अंदरूनी कार्रवाई और भी तेजी से करनी होगी साहब। सभी अपराधियों और सहयोगियों को तुरंत अलग थलग करना होगा। कमांडरों को उनके पदों से तत्काल हटाना होगा और कार्मिक विभाग को उनके तत्काल तबादले की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। जनरल ने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया। कार्मिक प्रमुख से बात कराओ। कमांड श्रृंखला को तोड़ने का सुनियोजित ऑपरेशन सुबह 8:00 बजे शुरू हुआ। कंपनी कमांडर कैप्टन वर्मा और प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट शर्मा को बिना हेलमेट पहने ही कंट्रोल रूम में घसीट लाया गया।
और उन्हें तत्काल अनुशासनात्मक समिति की सुनवाई का नोटिस थमा दिया गया। दस्तावेज पर एक हरे रंग की मुहर और इकलेस के सुनवाई का नोटिस एक लाल रंग की तत्काल तबादला। समीक्षा की मुहर एक दूसरे पर लगी हुई थी। क्या हमें सफाई का एक मौका भी नहीं मिलेगा? कैप्टन वर्मा ने ऊंची आवाज में पूछा। विधि अधिकारी ने शांति से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की एक सारांश पुस्तिका आगे बढ़ाई। आपको चुप रहने का अधिकार है, लेकिन पुलिस की जगह सैन्य पुलिस आपको हथकड़ी पहनाएगी। उसी समय कार्मिक विभाग ने मुख्य अपराधी नायक किशन सिंह और उसके 8 साथियों को प्राथमिकता के आधार पर तबादला सूची में डाल दिया। उनकी नई पोस्टिंग थी सियाचिन ग्लेशियर की सीमा चौकी, कच्छ के रण में एक तटीय निगरानी इकाई और अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में स्थित चौकियां शारीरिक और मानसिक रूप से सेना की सबसे कठिन पोस्टिंग मानी जाने वाली जगहें। सुबह 10-15 बजे हेलमेट पर कैमरा लगाए सैन्य पुलिस की जांच टीम ने बैरक का दरवाजा खटखटाया। लॉकर और दराजों से खून सिसने मोटे दस्ताने, रात में बनाए गए वीडियो वाली एक USB और अनुशासन नामक एक नोटबुक एक करके सबूत के तौर पर सील बंद बैग में रखे गए। फोरेंसिक टीम के प्रमुख ने एक मोबाइल पर एक चैट ग्रुप खोला। किशन सिंह, आज मोहन को थोड़ी शिक्षा देने की जरूरत है। एक अन्य जवान, प्लाटून कमांडर साहब से ओके मिल गया है। जांचकर्ता ने स्क्रीनशॉट लिया, उसे एक अलग फोल्डर में सहेजा और मुस्कुराया। शिक्षा, बड़े प्यारे शब्द हैं। अब कोर्ट मार्शल की शिक्षा का समय है। उसी समय मेडिकल यूनिट के एक अस्थायी परामर्श कक्ष में 7 पीड़ित जवानों को गवाह संरक्षण प्रोटोकॉल के तहत बैरक से अलग रखा गया था। एक सैन्य मनोवैज्ञानिक ने PTSD की जांच की और 3 जवानों को उच्च जोखिम श्रेणी में रखा गया, जिसके बाद उन्हें तुरंत दिल्ली के सेना अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। कर्नल राठौड़ ने रिपोर्ट देखते हुए एक छोटा सा नोट लिखा। सभी पीड़ितों को सेना छोड़ने के बाद भी निरंतर इलाज सहायता की आवश्यकता है। रक्षा मंत्रालय के मानवाधिकार केंद्र से संपर्क करें। दोपहर 1:40 बजे डिवीजन कमांडर के दफ्तर में फिर से बैठक हुई। जनरल सिन्हा ने कर्नल राठौड़ को एक विशेष निर्देश का मसौदा दिखाया। एक कमांडर के रूप में मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और जांच में पूर्ण सहयोग का आदेश देता हूं। लेकिन कर्नल राठौड़ ने विनम्रता से सिर हिलाया। आधिकारिक दस्तावेज में जिम्मेदारी के साथ साथ भविष्य में इसे रोकने के लिए ठोस उपाय भी होने चाहिए साहब। पूरी यूनिट में दुर्व्यवहार की तत्काल जांच, सभी सैनिकों के लिए मानवाधिकार शिक्षा अनिवार्य करना और कमांडरों की जिम्मेदारी को और सख्त करना। अगर ये 3 पंक्तियां नहीं होंगी तो मीडिया हमें फिर से घेर लेगा। जनरल कुछ देर चुप रहे और फिर अंत में पेन उठाकर वाक्य बदल दिए। ठीक है। शाम 5:00 बजे सभी कमांडरों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई। कर्नल राठौड़ ने 30 से ज्यादा रेजिमेंट और बटालियन कमांडरों को दुर्व्यवहार की रोकथाम पर एक लाइव विशेष व्याख्यान दिया। प्रस्तुति के पहले पन्ने पर एक सरल वाक्य लिखा था, हिंसा अनुशासन नहीं है। जिस क्षण आप इसे सही ठहराते हैं, सेना एक आपराधिक संगठन बन जाती है। एक बटालियन कमांडर ने चैट बॉक्स में सावधानी से एक सवाल टाइप किया, क्या कमांडर का यह कहना कि उसे पता नहीं था भी एक अपराध है? कर्नल राठौड़ ने तुरंत जवाब दिया, अगर आपको पता नहीं था तो आप अक्षम हैं, अगर आपको पता था तो आप एक सहयोगी हैं। दोनों ही मामलों में जिम्मेदारी से कोई छूट नहीं है। कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। जैसे ही सूरज डूबा, 9 अपराधियों को ले जा रहा एक सैन्य ट्रक यूनिट से बाहर निकल गया। उस समय दिल्ली जाने वाली बस की पिछली सीट पर बैठे मोहन के मोबाइल पर सैन्य पुलिस जांचकर्ता का एक संक्षिप्त संदेश आया, आराम से छुट्टी मनाओ, वादे के मुताबिक कार्रवाई चल रही है। मोहन ने संदेश को देखते हुए अपने होंठ भींच लिए। जैसे ही दिल्ली की स्ट्रीट लाइट्स की धुंधली रोशनी बस में आने लगी, उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू भर आए। अगले दिन यूनिट को और भी गहराई से बदला जाना था। सुबह 4 बजे से पहले फोरेंसिक टीम रात भर बरामद किए गए मोबाइल फोन डेटा और बैरक के कंप्यूटर लॉग के साथ MP के सिचुएशन रूम में लौट आई। 40 GB से ज्यादा के डेटा में शिक्षा के नाम पर साझा किए गए हमले के वीडियो, पिटाई के तुरंत बाद खून से सने हाथों की तस्वीरें और उस दिन के निशाने को इंगित करने वाले ग्रुप चैट जस के तस मौजूद थे। जांच अधिकारी ने फाइलों की सूची देखते हुए कहा, साहब
इतने सबूतों के साथ हम इसे सीधे सैन्य अभियोजक को भेज सकते हैं। कर्नल राठौड़ ने दस्तावेजों के ढेर पर हल्के से थप्पड़ पाया। भेजना तो है ही, लेकिन हमें कमांड की जिम्मेदारी को और ऊपर तक ले जाना होगा। पता करो कि रेजिमेंटल स्टाफ को इसकी रिपोर्ट मिली थी या नहीं। सुबह की परेड के ठीक बाद सैन्य पुलिस के जवान रेजिमेंटल कार्मिक प्रमुख के दफ्तर में घुस गए। रेजिमेंट के प्रशासनिक नेटवर्क सर्वर से 3 महीने की रिपोर्ट निकाली गई और सिपाही मोहन की पिटाई के मामले को अनुशासन मजबूत करने की कार्रवाई पूरी हुई शीर्षक वाले एक संक्षिप्त मेमो के साथ एक पीडीएफ फाइल मिली। रिपोर्ट की तारीख 1 हफ्ता पहले की थी और मंजूरी वाले कॉलम में रेजिमेंटल कमांडर और 2 स्टाफ अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर थे। कर्नल राठौड़ ने डिवीजन कमांडर को सीधे फोन पर संक्षिप्त जानकारी दी और एक पंक्ति जोड़ी, अब से रेजिमेंटल कमांडर भी जांच के दायरे में है। फोन के दूसरी तरफ एक लंबी खामोशी थी। दोपहर तक 3 सैन्य अभियोजक यूनिट में पहुंच गए। जांच कक्ष की एक दीवार पर प्रोजेक्टर स्क्रीन चालू हो गई और अभियोजक ने उन लोगों के नाम पढ़ना शुरू कर दिए जिनके लिए गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया जाना था। नायक किशन सिंह सहित 4 मुख्य अपराधी, 5 सहयोगी, लापरवाही के लिए प्लाटून और कंपनी कमांडर और कर्तव्य की अवहेलना के लिए रेजिमेंटल कमांडर, कुल मिलाकर 12 लोग। सैन्य पुलिस की हिरासत सुविधा में जगह कम पड़ने लगी और कर्नल राठौड़ ने बंदियों को पास की 2 अन्य सैन्य पुलिस इकाइयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। जब हथकड़ी पहने अपराधी एक एक करके सैन्य बस में चढ़ रहे थे, बैरक के गलियारे में खड़े नए जवान सांस रोके हुए सिर झुकाए खड़े थे। किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। लगता है सच में सब खत्म हो गया। उस दोपहर रक्षा मंत्रालय के मानवाधिकार केंद्र से 2 जांचकर्ता डिवीजन में भेजे गए। उन्होंने सभी पीड़ित जवानों से मुलाकात की, उनसे दीर्घकालिक परामर्श सहायता के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और गवाह संरक्षण कार्यक्रम के बारे में भी बताया। मोहन के बैरक के एक सिपाही राहुल ने अपने बयान में कहा, पहले मुझे लगा था कि सैन्य पुलिस के आने से भी कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन लोग सचमुच गायब हो रहे हैं। जांचकर्ता ने सिर हिलाते हुए नोट किया, जो आपने देखा है वह प्रक्रिया की सिर्फ शुरुआत है। देर रात डिवीजन के एक गुमनाम संदेश बोर्ड पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट दिखाई दी। क्या सैन्य पुलिस ने कोई तख्ता पलट कर दिया है? आईपी ट्रैकिंग से पता चला कि लेखक एक प्रशासनिक सूबेदार था जो किसी दूसरी यूनिट में तैनात था। कर्नल राठौड़ ने तुरंत संचार नेटवर्क के माध्यम से उस यूनिट के सैन्य पुलिस प्रमुख को एक आधिकारिक पत्र भेजा। उसे कल सुबह 9 बजे तक पेश करो। अगर सहयोग नहीं किया गया तो हम अपनी जांच शुरू कर देंगे। सैन्य पुलिस का नेटवर्क उम्मीद से छोटा था और आदेश उम्मीद से ज्यादा तेज। अगले दिन सुबह डिवीजन के सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर एक अपरिचित आवाज सुनाई दी, सभी जवान सुबह 7 बजे तक अपने बैरक की सफाई पूरी कर लें और सैन्य पुलिस के विशेष निरीक्षण के लिए तैयार रहें। घोषणा के बाद कुछ बैरकों में जवान अपनी गुप्त डायरियां और अवैध सीढ़ी खिड़कियों से बाहर फेंक रहे थे, जबकि अन्य बैरकों में कुछ नायक जल्दी कचरे के थैले भर रहे थे। लेकिन सैन्य पुलिस के थर्मल इमेजिंग कैमरों ने सिगरेट के धुएं तक को पकड़ लिया। जब निरीक्षण टीम ने दरवाजा खोला तो दस्ताने के आकार के तात्कालिक हथियार और स्थानीय शराब से भरी बोतलें कचरे के थैलों से बाहर निकली। परेड से ठीक पहले सेना की सुरक्षा और खुफिया इकाई का एक अधिकारी डिवीजन कमांडर के दफ्तर में पहुंचा। उसने मेज पर एक सीलबंद लिफाफा रखा। स्टाफ अधिकारियों में से किसी ने गोपनीय दस्तावेजों को नष्ट करने के नियमों का उल्लंघन किया है। हम आंतरिक खुफिया जानकारी 2 में दादा के आधार पर जांच करेंगे और चाहेंगे कि सैन्य पुलिस हमारे साथ सहयोग करे। कर्नल राठौड़ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। डिवीजन कमांडर ने एक गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी से उठे। कर्नल राठौड़, अब सच में पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कर्नल धीरे से मुस्कुराए। पीछे हटने का कोई कारण ही नहीं था जनरल साहब, और न ही छिपने के लिए कुछ है। शाम ढलते ही सभी जवानों को बड़े मैदान में एक आपातकालीन सभा के लिए बुलाया गया। सभागार के बजाय मैदान को इसलिए चुना गया था ताकि यह एक मूक संदेश दिया जा सके कि किसी के लिए भी छिपने की कोई जगह नहीं है। कमांड स्टाफ के बीच खड़े कर्नल राठौड़ ने लाउडस्पीकर
पकड़ा और संक्षेप में कहा, अब तक इस यूनिट में जो गलत अनुशासन चलता था वह आज खत्म होता है। क्रूरता, अवैध पिटाई, जबरन मजदूरी, अगर इनमें से कोई भी चीज पकड़ी गई तो न सिर्फ मुख्य अपराधी और भागीदार बल्कि चुपचाप देखने वाले साथी और वरिष्ठ भी अदालत में खड़े होंगे। अपनी आंखें फेर लेने की कहीमत क्या होती है, यह अपराधियों की खाली जगहों को देखकर खुद महसूस करो। मैदान के एक छोर से हवा का एक झोंका आया और जवानों की वर्दियों को हिला गया। कोई भी कुछ बोल नहीं सका, जबकि स्पीकर से निकली आखिरी चेतावनी दूर पहाड़ों तक गूंजती रही। सैन्य पुलिस का सफाया ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अगली रात जब मोहन अपनी छुट्टी का दूसरा दिन बिता रहा था, सेना मुख्यालय के सिचुएशन रूम में एक जरूरी रिपोर्ट फ्लैश हुई। XX डिवीजन में क्रूरता की जांच शुरू। कमांड श्रृंखला की मिलीभगत का संदेह। संलग्न फाइल पर लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम राठौड़ का नाम और मुहर साफ थी। रिपोर्ट प्राप्त करने वाले कार्मिक विभाग के प्रमुख ने तुरंत कोर कमांडर को फोन किया। इससे पूरे कमांडरों में हड़कंप मच सकता है, हम इसे चुपचाप संभाल लेंगे। लेकिन कोर कमांडर ने सिर हिला दिया। संभाल लेंगे? बिना सबूत के मामले को दबा दिया और मीडिया में खबर आ गई तो हम सब बर्खास्त हो जाएंगे। सैन्य पुलिस ने पहल की है, इसलिए प्रक्रिया का पालन करो। समस्या यह थी कि मीडिया को पहले ही इसकी भनक लग चुकी थी। ट्रेनिंग के दौरान पुरानी चोट शीर्षक से एक गुमनाम सूचना एक रक्षा पत्रकार के सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और सेना के जनसंपर्क कार्यालय में रात भर आपातकालीन ड्यूटी लग गई। मुख्यालय से डिवीजन को भेजा गया दस्तावेज संक्षिप्त और स्पष्ट था। बाहरी पूछताछ होने पर सैन्य पुलिस जांच कर रही है के अलावा कोई जवाब न दें। कर्नल राठौड़ ने उस दस्तावेज को पढ़ा और केवल हल्की सी मुस्कान दी। फिर उन्होंने उसे चुपचाप श्रेडर में डाल दिया और सैन्य अभियोजक को फोन किया। मीडिया से निपटने की जरूरत नहीं है, कल सुबह 10 बजे आपराधिक गिरफ्तारी वारंट लेकर आइए। तीसरे दिन सुबह सैन्य अभियोजकों ने रेजिमेंटल कमांडर और कंपनी कमांडर के लिए सैन्य अदालत में गिरफ्तारी वारंट दायर किया। गिरफ्तारी के कारण थे कमांड की जिम्मेदारी में विफलता, सबूत मिटाने के लिए उकसाना और कर्तव्य की अवहेलना। सैन्य न्यायाधीश ने दस्तावेज पलटते हुए पूछा, बहुत से लोग चाहेंगे कि यह मामला रेजिमेंटल कमांडर पर ही खत्म हो जाए, क्या सैन्य पुलिस को पूरा यकीन है? अभियोजक ने चुपचाप सीसीटीवी की तस्वीरें, मोबाइल चैट रिकॉर्ड और जवानों के जख्मों की तस्वीरें मेज पर फैला दी। न्यायाधीश ने अंततः मुहर लगा दी। क्रूरता, उसे छिपाना और कमांड पर अविश्वास, इसके परिणाम संभालना मुश्किल होगा। अभियोजक ने संक्षेप में जवाब दिया, हम पहले से ही संभाल रहे हैं। उसी समय सेना की खुफिया इकाई के एजेंटों ने स्टाफ कार्यालय के दस्तावेज संग्रह पर छापा मारा। श्रेडर से निकले कागज के टुकड़ों से उन्होंने अनुशासन समीक्षा शीर्षक वाले एक आंतरिक दिशानिर्देश के मसौदे को फिर से जोड़ा। यह दिशानिर्देश रेजिमेंट के एक स्टाफ अधिकारी ने एक पार्टी में यह कहते हुए ईमेल किया था कि कुछ जवानों के घायल होने से मामला खत्म हो जाएगा। जब पुनर्निर्मित पीडीएफ कर्नल राठौड़ की मेज पर पहुंची तो उन्होंने तुरंत उस स्टाफ अधिकारी को भी आरोपियों की सूची में डाल दिया। यह एक स्पष्ट संदेश था कि अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोपहर के बाद डिवीजन मेस के सामने एक अस्थायी नोटिस बोर्ड पर क्रूरता को समाप्त करने के लिए विशेष उपाय के साथ बिंदु चिपका दिए गए। सभी बैरकों में इस साल के अंत तक अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बैरक और ट्रेनिंग ग्राउंड का सप्ताह में कम से कम 3 बार औचक निरीक्षण होगा। जवानों के लिए एक गुमनाम शिकायत ऐप शुरू किया जाएगा। पीड़ितों को एक 100% मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता दी जाएगी। अपराधियों और सहयोगियों के तबादले पर उनके कमांडरों के मूल्यांकन स्कोर में 30 अंकों की कटौती होगी। कमांडरों की जिम्मेदारी को प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा। सैन्य पुलिस और विधि कार्यालय की एक संयुक्त कार्य समिति स्थायी रूप से काम करेगी। जवान जोर जोर से इन बिंदुओं को पढ़ रहे थे और फुसफुसा रहे थे। कुछ नायकों ने तो पहले ही अपने माता पिता को मदद के लिए संदेश भेजना शुरू कर दिया था। उस शाम एक सैन्य परिवहन विमान में नायक किशन सिंह सैन्य पुलिस की हिरासत में कमर तक बांधा हुआ सिर्फ अपनी आंखें घुमा रहा था। उसे एक दूरस्थ सीमावर्ती इकाई में भेजा जा रहा था। अफवाह थी कि वहां बिजली और हीटिंग की भी कमी थी, लेकिन एक सैनिक के लिए वह जगह किसी नरक से कम नहीं थी।
बगल में बैठे एक सहयोगी ने कांपती आवाज में पूछा, नायक जी, क्या सच में हमारी जिंदगी खत्म हो गई? किशन सिंह ने दांत भींच लिए, लेकिन कुछ कह नहीं सका। जैसे जैसे विमान द्वीप के करीब पहुंच रहा था, तेज समुद्री हवा विमान को हिला रही थी और केवल हेडफोन पहने सैन्य पुलिसकर्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। यूनिट का माहौल तेजी से बदल रहा था। बैरक की हर दीवार पर एक नया नारा लगा था, अनुशासन मानवाधिकारों से ऊपर नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी ने तुरंत एक नई परामर्श प्रणाली शुरू की, जहां नए जवान सीधे अपने सेक्शन कमांडर को अपनी समस्याएं बता सकते थे। कर्नल राठौड़ ने सिचुएशन बोर्ड को देखते हुए अपनी चेकलिस्ट से आइटम काट दिए। बचे हुए काम थे पीड़ित जवानों की वापसी से पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना और कमांडरों की सजा को अंतिम रूप देना। उन्होंने अपनी घड़ी देखी। मोहन की छुट्टी खत्म होने में 36 घंटे बचे थे। यह एक बहुत लंबा समय था और उनके पास एक आखिरी दांव था जिसे कोई हिला नहीं सकता था। कहानी का अंतिम भाग। सुबह की हवा बर्फ की तरह चुभ रही थी। बचे हुए 36 घंटों को गिनते हुए कर्नल राठौड़ पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़ने के लिए सिचुएशन रूम में लौटे। फोरेंसिक टीम द्वारा बरामद की गई चैट में अपराधियों द्वारा प्लाटून कमांडर को भेजी गई एक इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी फाइल ने उनका ध्यान खींचा। अनुशासन मजबूत करने की सामूहिक सज्जा योजना के मंजूरी कॉलम में रेजिमेंटल कमांडर की मुहर थी। यह औपचारिक रूप से एक अनुमति थी, लेकिन असल में यह हिंसा को संस्थागत बनाने का सबूत था। कर्नल राठौड़ ने सैन्य अभियोजक को फाइल भेजते हुए संक्षेप में कहा, अधिकारों का दुरुपयोग और सामूहिक हमले की साजिश, यह एक अतिरिक्त आरोप का आधार है। उसी समय डिवीजन के एक कंटेनर भवन में एक आपातकालीन अनुशासनात्मक समिति की बैठक चल रही थी। आरोपी की सीट पर बैठे लेफ्टिनेंट शर्मा एमपी के हेलमेट कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो से नजरें चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्होंने मुट्ठी भींचकर सिर झुका लिया। मैंने सोचा था कि हिंसा एक परंपरा है, यह एक बहाना भी नहीं था। समिति के अध्यक्ष ने पद से बर्खास्त और 30 दिन की कैद की सजा लिखी। बगल में बैठे कंपनी कमांडर कैप्टन वर्मा को कर्तव्य की अवहेलना के लिए 45 दिन की कैद और 3 महीने के वेतन में कटौती की सजा सुनाई गई। रेजिमेंटल कमांडर, एक कर्नल, को सैन्य अभियोजक द्वारा सीधी जांच का सामना करना पड़ा और कई स्टाफ अधिकारी और सूबेदार निलंबित कर दिए गए। यह कमांड श्रृंखला को तोड़ने की आखिरी चोट थी। दोपहर के करीब एक राष्ट्रीय समाचार पत्र की गाड़ी डिवीजन के मुख्य द्वार पर रुकी। मेजर जनरल अजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तैयार भाषण को किनारे रख दिया और पहली बार कैमरे के सामने गहरा सिर झुकाया। एक कमांडर के रूप में मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। हम सैन्य पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करेंगे और क्रूरता को जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। जब एक पत्रकार ने प्लाटून और रेजिमेंटल कमांडरों की गिरफ्तारी के बारे में पूछा, तो जनरल ने एक गहरी सांस ली और कर्नल राठौड़ की ओर देखा। कर्नल राठौड़ ने माइक संभाला। सैन्य अदालत ने आज सुबह वारंट जारी कर दिया है। आरोपी हिरासत में है और किसी भी अतिरिक्त अपराधी को, चाहे उसका रैंक कुछ भी हो, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सजा दी जाएगी। कैमरे के फ्लैश चकाचौंध कर रहे थे, लेकिन कर्नल राठौड़ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस दोपहर सभी जवानों के लिए एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। प्रस्तुतकर्ता एक सैन्य पुलिस जांच अधिकारी ने क्रूरता के अनुभवों की गुमनाम ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई और फिर पीटीएसडी से पीड़ित एक पूर्व सैनिक का साक्षात्कार वीडियो दिखाया। स्क्रीन के पार जवानों के चेहरे सख्त हो गए। हिंसा परंपरा नहीं, अपराध है और चुप रहना सह अपराध है। आखिरी स्लाइड पर लिखा यह वाक्य बैरक की टीवी स्क्रीन पर छा गया। शाम ढलते ही सैन्य पुलिस ने पीड़ित जवानों को एक सुरक्षित कमरे में स्थानांतरित कर दिया और उन्हें वर्दी का एक नया सेट दिया। मोहन के खाली बिस्तर पर एक साफ सुथरी वर्दी, एक नया मेस किट और जवान मानवाधिकार मैनुअल नामक एक पुस्तिका रखी थी। वर्दी के अंदर कर्नल राठौड़ की लिखावट में एक छोटा सा नोट था, जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें अपने जख्मों को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस नोट की स्याही सूखने से पहले कर्नल राठौड़ ने आखिरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। सभी सहयोगियों के तबादले का आदेश। आखिरी रात आई और यूनिट में तनाव एक शांत खामोशी में बदल गया। बैरकों के बीच केवल सैन्य पुलिस के गश्ती दल के कदमों की आवाज नियमित रूप से गूंज रही थी।
जिन गलियारों में कभी क्रूरता होती थी, वहां अब नए सेक्शन कमांडर पीड़ित जवानों की सूची की जांच कर रहे थे और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। अगर कोई तकलीफ हो तो तुरंत रिपोर्ट करना, अपराधी अब यहां नहीं है। छुट्टी से लौटने से एक दिन पहले सुबह कर्नल राठौड़ को कार्मिक प्रमुख से अंतिम तबादला पूरा होने की रिपोर्ट मिली। जैसे ही रेडियो पर संदेश आया कि अपराधियों को ले जा रहा आखिरी ट्रक सीमा चौकी को पार कर गया है, उन्होंने अपना चाय का कप नीचे रखा और खिड़की के बाहर अंधेरे में चले गए। आसमान में सुबह का पहला तारा टिमटिमा रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, अब मोहन के लौटने का समय हो गया है। छुट्टी के आखिरी दिन मोहन ने दिल्ली बस टर्मिनल से यूनिट के लिए आखिरी बस पकड़ी। जब बस डिवीजन के मुख्य द्वार पर रुकी तो संतरी चौकी पर खड़ा संतरी एक नया चेहरा था। मोहन ने अपना छुट्टी पास दिखाया तो संतरी ने सैल्यूट किया और धीमी आवाज में कहा, आपकी यात्रा मंगलमय रही होगी सिपाही जी। सुरक्षित वापसी पर आपका स्वागत है। यह एक छोटा सा अभिवादन था, लेकिन पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। बैरक के सामने उतरकर मोहन ने देखा कि नेमप्लेट बदल गई थी। पहली प्लाटून, तीसरा सेक्शन के नीचे नया जवान संरक्षण क्षेत्र का एक हरा स्टिकर लगा था। दरवाजा खोलकर अंदर जाने पर नायक किशन सिंह का बिस्तर खाली था। दो नए सिपाही एक नया गद्दा बिछा रहे थे। नजरें मिलते ही वे एक अजीब लेकिन दोस्ताना मुस्कान के साथ सिर झुकाए। अच्छा, आप आ गए सीनियर। 10 दिन पहले सीनियर शब्द हिंसा का संकेत था, लेकिन अब यह अजीब तरह से गर्मजोशी भरा लग रहा था। नया सेक्शन कमांडर एक हवलदार था। उसने मोहन को बुलाया और उसे मानवाधिकार मैनुअल और एक आपातकालीन संपर्क कार्ड दिया। यह हर जवान के लिए जरूरी है। अगर कोई समस्या हो तो इस QR कोड को स्कैन करके सीधे शिकायत करो। सेक्शन कमांडर के जाने के बाद मोहन ने अपने लॉकर में एक करीने से रखी वर्दी और एक हाथ से लिखा पत्र पाया। वापसी पर स्वागत है, मैंने अपना वादा निभाया। विक्रम राठौड़। सुबह 10 बजे सैन्य पुलिस के सिचुएशन रूम में पीड़ित जवानों की सुरक्षा प्रोटोकॉल पर अंतिम समीक्षा बैठक हुई। सैन्य अभियोजक, मनोवैज्ञानिक और मानवाधिकार केंद्र के जांचकर्ता एक ही मेज पर बैठे थे। मोहन के लिए सप्ताह में 2 बार मनोवैज्ञानिक परामर्श और महीने में 1 बार वकील से मुलाकात निर्धारित की गई। दोपहर के भोजन से ठीक पहले हर बैरक में दुर्व्यवहार की रोकथाम पर एक तत्काल चर्चा हुई। चर्चा का नेतृत्व वरिष्ठ जवान नहीं बल्कि प्रशासनिक सूबेदार और एक सैन्य डॉक्टर कर रहे थे। अगर हम चाहते हैं कि हिंसा वापस न लौटे तो हमें इस चुप्पी की संस्कृति को बदलना होगा। शाम को मोहन को नए प्लाटून कमांडर के दफ्तर में बुलाया गया। नए कमांडर लेफ्टिनेंट अजय कुर्सी से उठे और सैल्यूट का जवाब दिया। मुझे रिपोर्ट मिल गई है। जो तुम्हारे साथ हुआ वह सेना का एक ऐसा अतीत है जिसे कभी नहीं दोहराया जाना चाहिए। उन्होंने मोहन को कुछ नए जवानों की प्रोफाइल दी। अब एक सीनियर के तौर पर तुम्हें हिंसा नहीं बल्कि भाईचारा दिखाना होगा। तुम्हारे जूनियर को उस डर का अनुभव नहीं करना चाहिए जो तुमने किया। रात की परेड में डिवीजन कमांडर का विशेष निर्देश पढ़ा गया। यह डिवीजन क्रूरता को समाप्त करने के लिए कमांड जिम्मेदारी को मजबूत करेगा और जवानों के मानवाधिकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। चुप रहने वालों को भी सख्ती से दंडित किया जाएगा। जब मोहन अपने बिस्तर पर बैठा अपने बूट के फीते खोल रहा था तो उसके टखने पर अब भी अपराधी के बूट से बना निशान था, लेकिन उसके कानों में किशन सिंह की हंसी नहीं बल्कि संतरी की आपका स्वागत है वाली सम्मानजनक आवाज गूंज रही थी। बैरक की बत्तियां बुझ गईं। उस खामोशी में मोहन ने पहली बार यह विश्वास किया कि कल कुछ अलग होगा। सुबह होते ही डिवीजन के मैदान में एक अस्थायी सैन्य अदालत लगाई गई। रेजिमेंटल कमांडर, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर और किशन सिंह के गिरोह के मुख्य अपराधी कैदियों की वर्दी में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सज्जा उम्मीद से ज्यादा जल्दी सुनाई गई। किशन सिंह के गिरोह के मुख्य अपराधियों को 2 से 3 साल की सख्त कैद, सहयोगियों को निलंबित सज्जा, प्लाटून कमांडर को 5 साल की कैद, कंपनी कमांडर को 2 साल की निलंबित सज्जा और रेजिमेंटल कमांडर को 2 साल की कैद के साथ अपमानजनक बर्खास्तगी। जब अपराधी हथकड़ियों में ले जाए जा रहे थे, मैदान के बाहर खड़े जवानों के बीच एक हल्की सी राहत की लहर दौड़ गई। उस पल कर्नल राठौड़ ने एक भावहीन चेहरे से कैदियों की गाड़ी को एक बार देखा और मुड़ गए। उनके लिए अब काम सजा देना नहीं बल्कि पुनर्निर्माण करना था।
उस दिन दोपहर मोहन अपने 2 जूनियरों को लेकर जिम गया। एक जूनियर ने झिझकते हुए पूछा, सीनियर, क्या हम सच में ऐसे कसरत कर सकते हैं? मोहन ने उसका कंधा थपथपाया। हमारी यूनिट बदल रही है, इसका मतलब है कि तुम ये सवाल पूछ सकते हो। यह कहते हुए मोहन को एहसास हुआ कि वह मुस्कुरा रहा था। 6 महीने बाद डिवीजन के मैदान में एक समारोह आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री स्वयं सर्वश्रेष्ठ मानवाधिकार यूनिट का पुरस्कार देने आए थे। मंत्री ने मंच से कर्नल विक्रम राठौड़, 1 महीने पहले पदोन्नत, का नाम पुकारा और 3 शून्य जवानों ने एक साथ सैल्यूट किया। इस यूनिट ने हिंसा को जड़ से उखाड़ फेंका है और मानवाधिकारों को अपनी ताकत बनाया है। सबसे आगे की पंक्ति में मोहन खड़ा था, जिसके कंधे पर अब मानवाधिकार दूत का बैज लगा था। वह अब पीड़ित नहीं था। समारोह के बाद कर्नल राठौड़ ने मोहन को अलग से बुलाया। उन्होंने उसे एक छोटा सा स्मृति चिन्ह दिया। कोई भी सेना छीछाम नहीं होती, लेकिन अगर अन्याय को तोड़ने वाला एक भी व्यक्ति हो तो बदलाव शुरू हो सकता है। तुम्हारी हिम्मत, वह एक व्यक्ति थी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सैल्यूट के साथ जवाब दिया, रक्षा करने के लिए धन्यवाद साहब, और अब मैं रक्षा करूंगा। 1 साल बाद कर्नल राठौड़ का तबादला रक्षा मंत्रालय के मानवाधिकार निरीक्षण प्रमुख के रूप में हो गया। जब वह सुबह संतरी चौकी से बाहर निकल रहे थे तो दूर पहरा दे रहे एक जवान ने उन्हें देखते ही तनकर आवाज लगाई, जय हिंद साहब, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। उस आवाज में कर्नल राठौड़ ने मोहन के पहले सैल्यूट की कांपन के बजाय एक मजबूत गूंज सुनी। उन्होंने चुपचाप जवाब दिया, हाँ, सेना बदल गई है और बदलती रहेगी। सूरज निकल रहा था और लोहे का गेट उनके पीछे धीरे धीरे बंद हो गया। जैसे बहुत पहले एक रात यह गेट एक शुरुआत थी, वैसे ही इस बार यह एक अंत नहीं, बल्कि एक बेहतर कल की ओर ले जाने वाली एक नई शुरुआत थी।